आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम पढ़ाने नहीं आए हैं, आज हम बात करने आए हैं उस टॉपिक पे जो आजकल बहुत चर्चा पे है। चर्चा पे क्या टॉपिक है? सरकार से स्टूडेंट और टीचर्स मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरियां दो, नौकरियां दो। लोकसभा चुनाव 2019 में सरकार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और उसी लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के मध्य होता है। 19 मई के मध्य 7 चरणों पे होता है, 7 चरणों पे होता है, ठीक है। और इसी के पहले मार्च पे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, लेकिन यहां से क्या बोलते हैं, लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के मध्य 7 चरणों में संपन्न होता है। उसके बाद ये 23 मई को इसका परिणाम भी आ जाता है। 23 मई को इस लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आ जाता है और 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले लेते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इसका केवल इस पे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में करीब ये मान के चलिए कि 2.5 करोड़ स्टूडेंट ने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया और प्रत्येक स्टूडेंट से मान लिया जाए कि कैटेगरी वाइज फीस इधर उधर थी, तो औसतम फीस हम इसकी मान लेते हैं 400 रुपए औसतम फीस मान लेते हैं। 400 रुपए एक स्टूडेंट से लिया जाता है और फॉर्म कितने अप्लाई हुए? फॉर्म अप्लाई हुए करीब 2.5 करोड़। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं सरकार के पास कितना पैसा गया। सरकार बोलती है कि बाद में 400 रुपए वापस कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो सरकार बोलती तो बहुत कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं है, सिर्फ बोलती है। जैसे अभी मन की बात हुई माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो मन की बात में लाइक से ज्यादा कई गुना ज्यादा डिसलाइक हुआ। तो इसका क्या असर है? इसका कारण ये है कि युवा आपसे नाराज है, देश का युवा आपसे नाराज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बोलते हैं कि हमारा देश युवा का देश है ना। तो युवा का देश है, तो जब युवा की ही बात नहीं सुनी जाएगी, युवा के लिए कुछ नहीं किया जाएगा, तो क्या खाक युवा का देश है? जैसे जीने के लिए वायु जरूरी होती है, उसी प्रकार देश के लिए इसका उल्टा कर दें, युवा जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? युवा। इस देश के लिए युवा जरूरी होता है। जब युवा ही बैठा रहेगा, अभी लॉकडाउन के बाद कितने सारे परिवारों की नौकरियां छिन गई, कितने सारे लोगों के धंधे चौपट हो गए। और जो स्टूडेंट, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली में रहकर तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इलाहाबाद में रहकर तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कानपुर में रहकर तैयारी करते हैं। और वो कहाँ रहते हैं? वो अपने घरों में तो रहते नहीं है। गांव से सारे स्टूडेंट जितने भी होते हैं गांव से निकलकर शहरों में रहते हैं। तो शहरों में क्या होता है? रूम में रहते हैं, तो रूम का रेंट देना होता है। अब कोई स्टूडेंट रूम में रह रहा है, ठीक है। अब उसके घर वालों का, उसके पिताजी की नौकरी चली गई। अब नौकरी चली गई, रूम का मालिक भी उसके दिमाग पे टंच मारता है कि भाई किराया दो, और उधर से उसके पिताजी की नौकरी चली गई। तो वो अब ऐसी दुविधा में फंसा हुआ है, युवा ऐसी दुविधा में फंसा हुआ है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं है। सरकारें सुनती नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकारें हो। आरआरबी ग्रुप डी का, और ये मान के चलिए कि एसएससी 2018 का एसएससी 2018 का इसका भी कुछ पता नहीं है। जितनी सीएचएसएल का मान ले, सीएचएसएल का मान ले, इसका भी कुछ पता नहीं। तो आज मान के चलिए इस समय पिछले 45 साल में मान के चलिए 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस समय प्रेजेंट टाइम में। पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो ऐसा क्यों है? सरकारें इस पे ध्यान नहीं देती हैं। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, सारे यूट्यूबर को आवाज उठानी, सारे स्टूडेंट को आवाज उठानी है। सारे स्टूडेंट क्या करेंगे? किसी न किसी एक यूट्यूबर की, जो आपके जितने भी टीचर वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक पे, किसी न किसी एक यूट्यूबर की ट्रेंडिंग 1 पे वीडियो जानी चाहिए, है ना। आप किसी मूवी का ट्रेलर आ जाए, टीजर आ जाए,
आप बहुत तेजी से उसको वायरल करते हैं, बहुत तेजी से ट्रेंड करता है जाके, पर ये भी कर सकता है अगर ये ट्रेंड नहीं करेगा, यदि आप स्टूडेंट इसको शेयर नहीं करेंगे, आप स्टूडेंट इसको देखेंगे नहीं, जितने भी लोग हैं सारे लोगों को देखना है, किसी एक टीचर की, किसी एक यूट्यूब चैनल का जो भी आपको पढ़ाता है उसका वीडियो वायरल होना चाहिए और ट्रेंडिंग 1 पे जाना चाहिए, है ना, जिससे पता चले ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है। आपको ट्विटर पे कैंपेनिंग चलानी है, ट्विटर पे भी हैशटैग, देखिए सारे युवाओं को, जितने भी युवा है सभी रो रहे हैं, सारे टीचर्स रो रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। और मीडिया क्या दिखाती? मीडिया अपने चैनल पे सिर्फ वही मुद्दा उठाती है, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का मुद्दा या फिर हिंदू मुस्लिम मुद्दा, है ना। तो मीडिया से आप उम्मीद छोड़ दीजिए, मीडिया से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आपको करना है, सिर्फ स्टूडेंट को करना है। आप ट्विटर पे कैंपेनिंग चला सकते हैं, हैशटैग स्पीक अप, एसएससी रेलवे। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो सरकार को कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा करेंगे, कैंपेनिंग चलाएंगे यूट्यूब, जहां एक वीडियो, एक क्या बोलते हैं, फेसबुक पर विनोद वायरल हो सकता है, विनोद ये सबको पता होगा, लेकिन ये भी तो वायरल हो सकता है यदि आप चाहेंगे, है ना। मीडिया चैनल आज तक को 1 नंबर पे कौन लाया? सरकार पे तो सिर्फ 500 लोग लगभग बैठे हुए हैं, तो सरकार तो लाई नहीं, हम और आप लोग लाए। वही चीज दिखाती है मीडिया जो भक्तों को देखने में अच्छी लगती है ना। भक्तों को अच्छी लगती है तो भक्तों को अच्छी लगने दें, भक्त बोलेंगे ही नहीं, हमको बोलना है। हम अब ऐसी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, सारे स्टूडेंट ऐसी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं जिनके पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ एक चारा है, या तो आप स्टूल लीजिए, स्टूल में खड़े हो जाइए और पंखा पे लटक जाइए, सबसे अच्छा चारा है ना, या तो फिर बोलिए। अगर बोलेंगे तो शायद हो सकता है सरकार को समझ में आए और इस पे ध्यान दे, है ना। अगर सरकार, आप अगर इसको ट्रेंडिंग पे लाएंगे, आप अगर इसको शेयर करेंगे, आप इसको क्या बोलते हैं कि इस पे ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट नहीं, जो भी माता पिता है, आपका भाई तैयारी कर रहा है, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, आप तैयारी नहीं कर, जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबको क्या करना है, सबको देखना है, शेयर करना है, ठीक है। तो किसी भी एक यूट्यूबर का वीडियो ट्रेंडिंग पे जाना चाहिए, ठीक। तो क्या करना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद हो सकता है सरकार का ध्यान जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं मान लीजिए, तो सरकार के पास 2 ऑप्शन है, सरकार के पास 3 ऑप्शन है। या तो सरकार क्या करेगी, सरकार करेगी या तो इस पे ध्यान देगी, या तो फिर क्या करेगी, सरकार कहेगी हमारी मन की बात में इतने डिसलाइक मिले हैं, ठीक, डिसलाइक मिले तो क्या करें, इसको ध्यान ही ना दें, फोन अपना उल्टा कर लीजिए, डिसलाइक क्या है लाइक में बदल जाएगा, ठीक, फोन उल्टा कर लीजिए। तो डिसलाइक, भक्तों को क्या है, भक्तों को तो बस कुछ ना कुछ चारा चाहिए होता है इन सब चीजों से निजात पाने के लिए। भक्त क्या कहेंगे, भाई डिसलाइक क्यों देखते हो, फोन उल्टा कर लो, लाइक में बदल जाएगा, ठीक। या तो फिर ध्यान दे सरकार इस चीज में। तो हम और आप सिर्फ यही उम्मीद लगाएंगे कि शायद सरकार ध्यान दे, है ना। सरकार बोलती है, सरकार जब 2014 पे चुनाव लड़ी तो उस पे बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ क्या, किसी को रोजगार नहीं मिला, और ऊपर से लॉकडाउन की वजह से और लोगों की नौकरियां चली गई। तो इस समय ऐसी स्थिति गंभीर है कि बेचारे जो स्टूडेंट अपने पिता से भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनको अपना पिता भी प्यारा है, मानसिक रूप से तनाव नहीं दे सकते कि भाई पैसा दो, हमारे पास पैसा नहीं है, और इधर से रूम मालिक भी टेंशन देता है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट बेचारा बीच में दब के रह गया है। तो हमें कुछ करना है, हमें आवाज उठानी, सरकार से मांग करनी है ना। तो अगर आप मांग नहीं करेंगे तो सिर्फ बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते रहते हैं। मान के चलिए कि 2011 में एक वैकेंसी आई थी, उसका रिजल्ट कब आया, इसका रिजल्ट आया 2019 में। तो कितने सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिनके बेचारों के 2-3 बच्चे हो गए होंगे, शादी हो गई होंगी, उनको पता ही नहीं होगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। सरकार अपना चुनाव तो करवा लेती है, चुनाव सरकार 1 महीने के अंदर करवा लेती है, लेकिन सरकार से किसी भी एग्जाम के लिए सरकार बोलती है हमारे पास एजेंसी नहीं है। अरे भाई एजेंसी नहीं है क्या, वही बात हो गई कि कार्ड तो बांट दिया हमने सबको, लेकिन शादी किससे करनी यही नहीं पता, है ना।
दुल्हन है नहीं, कार्ड बांट दिया आपने सबको। तो ऐसा क्यों करो फिर? या तो फिर आप बोल दो कि नहीं हम रोजगार नहीं दे सकते, तो फिर अपना खुद ध्यान देंगे, अपने सहारे बैठेंगे। ऐसे आपने निकलवा दिया, आपने अप्लाई करवा दिया, 400 500 रुपए भी ले लिए, तो हमको तो बोलना ही पड़ेगा, हम तो आवाज उठाएंगे। तो आपको आवाज उठानी है हर जगह पर क्या? हैशटैग ये आपको ट्रेंड पे लाना है, ट्विटर पे कंपेनिंग चलानी, कमेंट करना है, हर जगह पे वीडियो शेयर करना है, आपको भी शेयर करना है, सभी को शेयर करना है। जितने भी हमारे प्यारे भाइयों बहनों देख रहे हो, सबको शेयर करना है, सबको ट्रेंडिंग पे लाना है चीजें, जिससे सरकार का ध्यान जाए। शिक्षा नीति आती है, कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी आपका क्या बोलते हैं एंकर जाके क्वेश्चन नहीं करता सरकार से कि इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो मीडिया से उम्मीद छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको करना है और ठान लीजिए कि हमको जीत मिलेगी, और हम जब तक जीतेंगे नहीं तब तक आवाज उठाते रहेंगे, डिजिटल सत्याग्रह करते रहेंगे। इसका नाम क्या देंगे? डिजिटल सत्याग्रह। यदि हम रोड पे जाएंगे तो रोड पे लाठीचार्ज होगा, इसलिए हमको रोड पे नहीं जाना है, धरने पे नहीं बैठना है, सिर्फ डिजिटल सत्याग्रह करना है ना। किसी मूवी का ट्रेलर जब ट्रेंडिंग पे आ सकता है, अमित भाना का वीडियो ट्रेंडिंग पे आ सकता है, सबका वीडियो ट्रेंडिंग पे आ सकता है, तो हम में से किसी एक का भी वीडियो ट्रेंडिंग पे आ सकता है। इसलिए आपको करना है और हम सबको करना है, मिल के करना है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ आपको स्पीकअप एसएससी रेलवे करना है, ठीक है, ट्रेंडिंग पे लाना है। तो करिए, शायद सरकार हमारी बातों को ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी युवा हमारे बैठे हैं, शायद उनका कुछ भला हो सके, है ना। नहीं तो फिर क्या है, पकौड़े तलो और क्या बोलते हैं चाय, या तो फिर कटोरा ले लो। राम मंदिर तो बन ही रहा है, राम मंदिर पे जाके अरे बहुत सारे देश में राम भक्त हैं, बहुत सारे राम भक्त हैं। आप बैठ जाइए, आपको दिन का 1000 रुपये तो मिल ही जाएगा। क्या फायदा है दिमाग में टेंशन दे के पढ़ना लिखना, सब बेकार की बात है। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको कटोरा लेना है और राम मंदिर पहुंच जाना है। भक्तों को क्या है, भक्त लोग क्या करते हैं, आलू टमाटर बेच के वहीं पहुंच जाते हैं। तो जितना आलू टमाटर से बेचा वो सारे वहीं पे कुछ न दान दिया, कुछ भक्तों में क्या बोलते हैं जो भिखारी होते हैं उनको दे दिया। उनमें से हम भी एक हो जाएंगे। जिसको नौकरी चाहिए, अगर सरकार नहीं सुनती है तो राम मंदिर में पहुंच जाइए, वहां पे आपको मिलेगा, बहुत सारा मिल जाएगा। अरे दिन का 400-500 रुपया, 1000 रुपया तो मिल ही जाएगा। तो यदि आपको नहीं करना है तो आपके पास वो ऑप्शन है। अगर आपको नौकरी करनी है तो आपके पास ये ऑप्शन है। तो आपको चुनना है, आपको करना क्या है ना। ठीक है, तो सरकार ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं ना। चलिए खैर छोड़िए, आज आपको ठान लेना है कि आपको हमारे साथ मिलकर जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनमें से किसी एक का वीडियो ट्रेंडिंग पे लाना है। ठीक है, ये आप आज ठान लीजिए। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आपके दूसरे वीडियो पे कुछ लेकर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।